जय हिंद साथियों, आज हम करने वाले हैं फिर से हिंदी का प्रैक्टिस सेट। पहला सवाल यहाँ पर मैंने रखा कि अंतयुक्त शब्द में संधि है। अंतयुक्त शब्द में कौन सी संधि है ये हमें बताना है। दीर्घ, गुण, यड़ या अयादि संधि। तो आप अच्छे से जानते हो कि यह और वे, इन दोनों के आगे, यानी कि इन दोनों के आगे कोई आधा वर्ण आ जाता है। आधा वर्ण, आधा वर्ण, आधा आधा वर्ण आ जाता है यह और वह के आगे, तो वहां पर क्या हो जाती है भाई? यण संधि हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भैया। तो यह और वह के आगे कोई आधा वर्ण आ जाए, जैसे यहां पर आप ये देख रहे हो, यह के आगे क्या है? यह के आगे आधा तय दे रखा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। आगे क्या बोला अभी? सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है अभी सवाल में? देखो, अगला सवाल आपके सामने आ गया। क्या कह रहा है? इसको मिटा लेते हैं और फिर करना शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि पंजाब पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? पंजाब राज्य है, आप अच्छे जानते हो, है ना, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो ये कह रहा है पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? तो पंजाब में हिंदी का जो प्रचार किया था वो किया था श्रद्धा राम फुल्लोरी। श्रद्धा राम फुल्लोरी ने पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किया था। आपको अच्छे से पता होगा, कहीं पर नोट डाउन कर लेना इस सवाल को। आगे आ जाते हैं। इसमें कुछ बताने लायक था नहीं सवाल में, इसलिए छोड़ दिया आंसर लगा के। तो इसको मिटा लेते हैं। सवाल अगला आपके सामने क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? अधिकरण तत्पुरुष आप अच्छे जानते हो, अधिकरण में क्या होता है? इसके जो परसर्ग होते हैं वो क्या होते हैं भाई? मैं और पर होते हैं। एक तो हो जाता है मैं, पर, और एक और होता है ऊपर। ऊपर, ये तीन परसर्ग होते हैं इसमें, यानी कि मैं, पर, ऊपर अधिकरण के परसर्ग होते हैं, यानी कि कारक भी इनको बोला जाता है। और कारक कितने होते हैं? कारक होते हैं 8। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है भाई। तो इसमें कह रहा है इन चारों ऑप्शनों में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, पूछा है, नहीं है। तो इसमें से पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, मैं आ रहा है इसमें, तो इसमें तो हो जाएगा। फिर देशाटन, देश का टन या देशों में टन, ये भी हो जाएगा। फिर है कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, यहाँ पे भी आ रहा है ना। फिर यहाँ पर धर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट का क्या मतलब है? धर्म से भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें हो जाएगा अपादान, इसमें हो जाएगा अपादान कारक, अपादान हो जाएगा भैया इसमें। और से आएगा इसमें धर्म से, धर्म से भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। तो धर्म से भ्रष्ट का क्या मतलब है भाई? आप अच्छे जानते हो। से किसकी होती है? से हो जाती है अलग होने के संदर्भ में, और जब से का अर्थ अलग होने के संदर्भ में आता है तो वहां पर अपादान हो जाता है, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, अगला सवाल पे आ जाते हैं। देखो क्या कह रहा है सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहा गया सवाल में? ये कह रहा है कि प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है हमसे, कौन सा होगा? तो प्रत्याशा में आप अच्छे से देखो, प्रत्याशा जैसे प्रत्याशी होता है वैसे प्रत्याशा, ये शायद प्रत्याशी ही होगा, ये प्रत्याशी ही होगा, समझ रहे हो? प्रत्याशी होगा, ये प्रत्याशा नहीं होगा। तो प्रत्याशी शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है, तो आप अच्छे से जानते हो प्रति प्लस आशा, प्रति प्लस आशा, ये बने वो सॉरी प्रत्याशी बनेगा ना, प्रति प्लस आशा या आशी। तो प्रत्याशी, इसमें जो मूल शब्द है वो क्या बनेगा? आशी बनेगा। और पहला जो मूल शब्द के आगे लगता है उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या बनेगा इसमें? प्रति बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है भाई सवाल के अंदर? सवाल में क्या कह रहा है इसको मिटा लेते हैं यहां से। सवाल के अंदर कह रहा है हमसे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। किस चीज में? अनिश्चय होना चाहिए, पहली बात। दूसरा सर्वनाम होना चाहिए, दूसरी बात हो गई। तीसरा कह रहा है कि अपादान कारक होना चाहिए, और चौथा इसमें कह रहा है कि बहुवचन भी होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो इसमें एक ही सवाल के अंदर 4 सवाल पूछे हैं। कौन से? एक तो अनिश्चयवाचक, तो किसी, किन्हीं, किन और किन, ये तो आप अच्छे जानते हो कि ये अनिश्चयवाचक है, पहली बात सही है। दूसरा, ये सब सर्वनाम भी है, दूसरी बात भी ठीक हो जाती है। अपादान, यहाँ पर आप देखोगे तो ये तो होगा नहीं, ये तो को आ रहा है, तो से यहाँ पर भी है, से यहाँ पर भी।
तीनों में से है तो ये अपदान भी हो गया। दूसरा पूछा बहुवचन, तो बहुवचन में किसी एक वचन होता है, ये गलत हो जाएगा। किन्हीं ये हो जाएगा, किन्हीं हो जाएगा कि ये भी एक वचन होता है और ये भी एक वचन होता है जो पहले कट गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, किन्हीं। किन्हीं में ये क्या हुआ, बहुवचन हो जाएगा और से लगा हुआ है इसमें, तो किन्हीं से तो अपदान हो जाएगा। अनिश्चय है तो पता नहीं कौन है, तो अनिश्चय भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई सवाल में, इसको मिटा लेते हैं यहां से। देखो सवाल में कहा गया हमारे हमारे पास, वो कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से किन्हीं सही विकल्प छांटिए। इनमें जो चार विकल्प हमें दिए गए हैं, इसमें सही विकल्प छांटना है। तो वो हमसे कह रहा है कि जीवन क्षण भंगुर है, बिल्कुल सही है, जीवन क्षण भंगुर है, यहां तक ठीक है। व्यर्थ नष्ट ना करें, व्यर्थ नष्ट ना करें, ये भी ठीक है। जीवन क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर, क्षण भंगुर है, देखो इसमें बड़े की मात्रा है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा, बड़े नहीं हो, क्षण भंगुर है, भंगुर नहीं भंगुर, तो ये गलत हो जाएगा, ये तो ऑप्शन गलत हो गया बी वाला। फिर कह रहा है जीवन क्षण भंगुर है, देखो क्षण में ये वाला छह नहीं आता, ये छह छतरी वाला है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर है जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट नहीं करें, व्यर्थ नष्ट नहीं करें, ये यहां पर बिंदी होनी चाहिए थी, और दूसरा यहां पर नहीं आएगा, न आएगा। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ ना करें, मतलब इसे व्यर्थ ना करें, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। बताओ इसका सवाल का आंसर क्या होगा। आपने हिंदी पढ़ी है तो बताओ जरा क्या इसका आंसर हो जाएगा, बताओ क्या इसका आंसर होगा। वो कह रहा है कि सोना का पर्यायवाची शब्द है, सोना, सोना का पर्यायवाची हमसे पूछा जा रहा है। तो आप अच्छे जानते हो सोने को हम धतूरा भी कहते हैं, धतूरा भी कहते हैं, क्या बोलते हैं भाई, धतूरा भी बोल देते हैं, और इसको कंचन भी बोल देते हैं, कंचन, कंचन भी बोलते हैं, कनक भी बोल देते हैं, कनक भी बोल देते हैं, तो ये सब पर्यायवाची हैं। स्वर्ग, स्वर्ग भी बोल देते हैं, और स्वर्ण भी बोल देते हैं, स्वर्ण नहीं, स्वर्ग नहीं बोलते, सॉरी स्वर्ग नहीं, सवर्ण बोलते हैं, सवर्ण, सवर्ण बोलते हैं, सवर्ण भी बोल देते हैं इसको। ठीक है भैया, तो सोने को क्या क्या बोलते हैं, धतूरा, कंचन, कनक, सवर्ण, ये किसको बोलते हैं, सोने को। और एक और होता है इसका जात रूप, एक हो जाता है जात रूप, जात रूप भी इसका पर्यायवाची हो जाता है, तो जात रूप भी सोने का पर्यायवाची है। तो जाति रूप इसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जात रूप इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे आ जाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट मान लेना। आगे वैसे तो याद करने वाली चीजें होती है। सवाल में देखो क्या कह रहा है, इसको मिटा लेते हैं यहां से। सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे, सवाल में कहा जा रहा है, इसमें कह रहा है सवाल के अंदर कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद का भेद बताइए, रेखांकित पद का भेद बताइए क्या होगा। रेखांकित पद, मैं इसको रेखांकित कर देता हूं यहां पर, ये जो अत्यंत है इसको मैंने रेखांकित कर दिया। अब इसके बारे में पूछ रहा है कि जो रेखांकित है यानी कि अत्यंत जो है ये क्या है, विशेषण है, प्रविशेषण है, विशेष्य विशेषण है, या सविशेषण है, विशेषण है, बताओ भाई क्या होगा। तो आप अच्छे जानते हो अर्चना यहाँ पर क्या है, अर्चना एक संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, बोले सुंदर, सुंदर बता रहा है, तो सुंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा विशेषण, ये बनेगा यहाँ पर विशेषण, कोई दिक्कत, यहाँ पर ये विशेषण बनेगा। अगर ये विशेषण है तो सुंदर है, कितनी सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, बहुत सुंदर है। जब ये विशेषण की विशेषता बताई जाती है तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं भाई, उसको बोल देते हैं प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाते हैं, देखो भाई सवाल नंबर अगला, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्या बोल देते हैं भाई, उसको बोलते हैं विशेषण, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको बोलते हैं प्रविशेषण। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है भाई, अगला देख लेते हैं। सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे कि दांत काटी रोटी, दांत काटी रोटी का क्या अर्थ हो जाता है, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या हो जाता है, ये हमसे वो पूछना चाह रहा है। तो दांत काटी रोटी मतलब गहरी दोस्ती, कहता नहीं कि दो लोग होते हैं कि इनकी तो दांत काटी रोटी है, एक जैसा प्यार है, तो दांत काटी रोटी मतलब गहरी दोस्ती। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और तो इसमें देखने की जरूरत ही नहीं थी, और कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें ऐसा जिसको छांटा जाए,
गहरी दुश्मनी होता नहीं है, आप अच्छे जानते हो। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई, सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे कि सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। यानी कि सांप, मेंढक, सिंह मतलब शेर, घोड़ा, बानर मतलब बंदर और हाथी, इन शब्द के लिए अगर एक शब्द यूज करें तो कौन सा शब्द यूज करेंगे? यानी एक अर्थी शब्द वो हमसे पूछना चाह रहा है। तो आप अच्छे जानते हैं हरि जो होता है, हरि, हरि को बंदर भी बोलते हैं, सांप भी बोल देते हैं हरि को, मेंढक भी, घोड़ा भी, हाथी भी बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। देखो क्या कह रहा है सवाल के अंदर, वो कह रहा है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताएं। ये हमसे वाक्य का भेद पूछना चाह रहा है। ये कह रहा है मुझे बताओ कि मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ। तो आप अच्छे जानते हो जब दो वाक्यों के बीच में की लग जाती है, की, ये की क्या है, एक समुच्चय बोधक होता है। तो जब की लग जाती है तो की से दो वाक्य जब जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं मिश्रित वाक्य। क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित हो जाएगा इसमें, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य एक ही बात है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्यों के साथ लगता है और, इनके साथ दो वाक्य जब जुड़ते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, और से जुड़ जाते हैं, अथवा से जुड़ जाते हैं, अथवा से जुड़ जाते हैं, है ना। किंतु, परंतु, किंतु, परंतु, ये शब्द किस में आते हैं, संयुक्त में आते हैं। सरल वाक्य वो होते हैं जो एक ही शब्द होता है, जैसे राम बाजार जाता है, बस ये संयुक्त हो गया, सॉरी सरल हो गया। तो अगला सवाल देख लेते हैं, क्या कह रहा है भाई सवाल में। सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे, सवाल आ चुका है आपके सामने, जरा बताओ क्या इसका आंसर होगा। इसने कहा कि समीप, छोटा तथा गुण के अर्थ में, है ना, समीप, छोटा और गुण के अर्थ में, गुण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है, गुण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है, बताओ भाई। इन चारों में उपसर्ग जो लगा हुआ है वो ये पूछना चाह रहा है, वो ये पूछना चाह रहा है समीप, छोटा तथा गुण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। ऐसे कौन से शब्द में हम उपसर्ग लगा दें जिससे कि ये सब ये इन सब का अर्थ निकले उसमें। तो आप अच्छे जानते हो कि जैसे होता है ना उपराष्ट्रपति, उपराज्यपाल, उप निरीक्षक, यानी एक तो होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। समझाता हूं कैसे। जैसे मैं लिखा राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति लिखा, अब राष्ट्रपति सबसे ऊंचे हैं तो इनके नीचे जो होगा, यानी इनसे छोटा, इनसे गौण, इनसे छोटा, इनसे गौण या इनके समीप जो होगा वो होगा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ये बात कहना चाह रहा है, आप समझ में आया। ये क्या है, ये एक उपसर्ग है, समझ लो, ये एक उपसर्ग है। कह रहा है इस उपसर्ग का जो अर्थ है, ऐसा कौन सा उपसर्ग है जिसका अर्थ क्या होता है, समीप होता है, छोटा होता है, गौण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उप। तो उप जब यहां से निकालोगे तो ये उप हलंत के साथ बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आ रह जाएगा छोटा वाला। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। सवाल में कहा जा रहा है हमसे कि स्पर्श व्यंजन, कंठ, ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है। कौन कौन सी स्पर्श व्यंजन होना चाहिए, बोले ठीक है। कंठ होना चाहिए, बोले ठीक है। फिर वह अघोष होना चाहिए, ठीक है। और महाप्राण भी होना चाहिए। इन सबकी पहचान बता देता हूं। जो अपने कैसे लेके और लास्ट के यानी कै ख गए यानी पांचों वर्ग, पांचों वर्ग, कै वर्ग, कचट, तप, कै वर्ग, चै वर्ग, तै वर्ग, टै वर्ग, ये जो है ये तो सबके सब होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन और इनकी संख्या होती है 25। कंठे जो हो जाते हैं वो होता है हमारा कै वर्ग, कै वर्ग पूरा का पूरा कै वर्ग आता है उसके अंदर, और कै वर्ग के साथ साथ उसमें आ आता है, बड़ा आ जाता है। ठीक है भाई, ये आ जाते हैं उसके अंदर, इसके अंदर आते हैं किसके, कंठ के अंदर। अघोष जो होता है, अघोष, अघोष जो होता है हमारा, उसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण जो होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, अघोष बोल देते हैं। और महाप्राण जो होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको महाप्राण बोल देते हैं। अब क्या पूछा है इसने कि ऐसा कोई व्यंजन हमें बताओ जो स्पर्श व्यंजन भी हो, कंठे भी हो, अघोष भी हो और महाप्राण भी हो। तो पहले स्पर्श व्यंजन, चारों ही स्पर्श व्यंजन है,
एक कैटेगरी तो फॉलो करते हैं। फिर दूसरी बात कंठे, कंठे में क आता है, ग भी आता है, ये भी आता है, ये चारों के चारों कंठे में आते हैं, ये भी बात ठीक है। अघोष, अघोष में पहला और दूसरा, तो आप यहां पर देखो तो पहला ये तो सही है, पहला और दूसरा क ख और एक ये दो गलत हो गए, एक ये गलत हो गया, एक ये। सवाल को आंसर किस तरीके से देना है, उसको छांटना किस तरीके से, वो सिखा रहा हूं। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी तो हो गए गलत। यानी कि अघोष जो होते हैं एक और दो होते हैं, एक और दो पर क और ख आते हैं। उसके बाद हम महाप्राण, महाप्राण में आप देखो दूसरा और चौथा आता है, दूसरा और चौथा, तो बताओ कि दूसरे नंबर पे नहीं, ये आता है पहले नंबर पे, और ये वाला जो आता है दूसरा और चौथा कैक है, ये आता है दूसरे नंबर पे, ये आ जाता है दूसरे नंबर पे। ठीक है भैया, तो यहाँ पर आप देखो महाप्राण में ये तो होगा नहीं, चौथा नंबर तो है नहीं इसमें, क्योंकि ये कट गया यहाँ पे, चौथे नंबर पे ये आता है लेकिन ये कट गया। दूसरे नंबर पर कौन आता है, दूसरे नंबर आता है ग। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं, ये पहले नंबर पे आता है इसलिए कट जाएगा, क्योंकि ये महाप्राण नहीं है, ये महाप्राण भी है, व्यंजन भी है, कंठे भी है, अघोष भी है, महाप्राण भी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई सवाल में? सवाल ये रहा आपके सामने, इसमें कह रहा है सवाल के अंदर कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? महाप्राण वर्गों वाला, महाप्राण क्या उसके अंदर सब के सब क्या आने चाहिए? महाप्राण आने चाहिए। अब महाप्राण कौन कौन से होते हैं आप अच्छे जानते हो कि दूसरा और चौथा जो होता है वो क्या होता है? महाप्राण होता है। महाप्राण कौन सा होता है? दूसरा और चौथा, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर जो होता है वही क्या होता है? महाप्राण होता है। तो महाप्राण के अंदर दूसरा कै ख, ख है इसके अंदर, देखो आ जाएगा। फिर उसके बाद कै ख जय झ नहीं, इसके अंदर अब इसे चेक कर लेते हैं छह को, तो च छ दूसरे नंबर पर आता है, हाँ बिल्कुल सही, ये भी दूसरे नंबर पे, ये भी दूसरे नंबर पर। आप देखोगे च छ आता है तो दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे। और यहाँ पर कै ख, कै और ख, ठीक है भाई, दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे आता है, ये दूसरे नंबर पे। दो नंबर तो यहाँ पर है, दो नंबर यहाँ पर भी है, तो ये भी है और ये भी है, दो मिले। और एक ट ठ, आप यहाँ पर देखोगे ट और ठ, ट और ठ, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे। यानी कि दूसरे नंबर पर जो जो है वही हमारा आंसर है। तो ख हमारा दूसरे नंबर पे है, ठ दूसरे नंबर पे है, छ दूसरे नंबर पे है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, क्या कह रहा है अभी देख लो। सवाल ये रहा आपके सामने, इसमें कह रहा है हमसे कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ये दूसरी बार आया क्या भाई? नहीं, देवनागरी जो देवनागरी लिपि है अपनी, जिसमें कि अपनी हिंदी लिखी जाती है, अपनी जो हिंदी है उसकी लिपि क्या है? आपको देवनागरी है। तो ये कह रहा है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था? इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो आप अच्छे जानते हो, इसका जो प्रयोग हुआ था वो जय भट्ट के शिलालेखों में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, लॉलीपॉप सा था ये, तो एक समझ लो कि जीके का सवाल है। सवाल ये रहा आगे, अगर आपको हिंदी आती है तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ आपको हिंदी आती है तो। ये कह रहा पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? कौन कौन से? एक तो पंकज और एक जलज, ये कैसे हैं? ऋण है, यौगिक है, योग ऋण है या मिश्र है? तो आप अच्छे जानते हो कि हमारे जो ऋण शब्द होते हैं वो ऐसे होते हैं जो विभाजित नहीं होते, जो टूटते नहीं है, जो टूटते नहीं है, क्रॉस लगा दिया मैंने, जो टूटते नहीं है। यौगिक क्या होते हैं? जो दो शब्द से मिलकर बनते हैं, जो दो शब्द से मिलकर बनते हैं, समझ रहे हो बात को, उनको क्या बोलते हैं? यौगिक। और योग ऋण क्या होते हैं? जो दो शब्द से मिलकर बनते हैं, दो शब्द से मिलकर बनते हैं लेकिन इनका जो अर्थ होता है वो कोई तीसरा अर्थ होता है, कोई तीसरा अर्थ इनका हो जाता है, तो इनको बोलते हैं योग ऋण शब्द बोलते हैं। समझ रहे हो बात को? तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या बनेगा? डी बन जाएगा। क्यों बनेगा डी? क्योंकि पंकज और जलज जो है, जैसे पंकज को मैंने उठाया पंकज, तो अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये बनेगा पंक और प्लस जय, दो से मिलकर बना। पंक का अर्थ होता है कीचड़, इसका अर्थ हो जाता है कीचड़, और प्लस इसका अर्थ होता है जन्म, इसका अर्थ होता है जन्म। यानी इन दोनों से मिलकर एक शब्द बनेगा, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। कमल क्या होता है? कीचड़ में जन्म लेता है, कीचड़ में। तो दो शब्दों से मिलकर बना जिसका नाम है कमल, तो इन दोनों ने मिलकर किसी तीसरे शब्द का निर्माण कर दिया,
तो मैंने कहा था जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का निर्माण करें तो उनको क्या बोलते हैं, योग रूप बोलते हैं। जब जलज, जलज में आप देखोगे, जलज में जब आप देखोगे तो जलज की भी स्थिति कुछ इस तरीके की हो जाती है। कैसे हो जाती है, देखो जलज में जल और प्लस जय, जलज जल है ना, जय मतलब जल मतलब पानी, जल मतलब जल, यानी पानी बोल सकते हो, पानी या जल बोल सकते हो, और इसमें जन्म लेने वाला, तो ये बनेगा पानी में जन्म लेने वाला, है ना, पानी में जन्म लेने वाला, कोई ना कोई तीसरा बन जाएगा, है ना, बहुत सारी घास वगैरह फूल वगैरह होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर था। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है अभी देखो, सवाल के अंदर कहा जा रहा है आंसर बताओ, हिंदी आती है तो। वो कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द अलंकार है। अच्छा, अलंकार मतलब शब्द अलंकार है, ये होगा कौन सा शब्द अलंकार है, ये शब्द अलंकार होगा ना, ये शब्द अलंकार होगा, शब्द अलंकार। अपने अलंकार दो तरीके के होते हैं, आप अच्छे जानते हो, एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत जो आते हैं वो कौन कौन से, वो बता देता हूं। पहला हो जाता है श्लेष, श्लेष है ना, श्लेष अलंकार हो जाता है। दूसरा हो जाता है यमक अलंकार हो जाता है, यमक, यमक अलंकार हो जाता है। तीसरा अनुप्रास हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है, ठीक है भाई। और इसके बाद अगला हो जाता है बीप्सा अलंकार हो जाता है, बीप्सा, बीप्सा हो जाता है। और इसके बाद आता है बकरोक्ति अलंकार, बकरोक्ति अलंकार जो होता है वो भी शब्द अलंकार होता है, बकरोक्ति एक हो जाता है बकरोक्ति अलंकार। तो ये जितने भी है ना, एक दो तीन चार पांच, ये पांचों के पांचों क्या होते हैं, शब्द अलंकार होते हैं। और शब्द अलंकार पूछा उसने, है ना, शब्द अलंकार पूछा है, शब्द अलंकार है श्लेष, बीप्सा, उपमा और बकरोक्ति। अरे देखो इसमें होगा नहीं है, नहीं होगा नहीं, इसमें होगा नहीं है, इसमें होगा नहीं है। तो आप अच्छे जानते हो नहीं होगा ना इसमें, क्योंकि होगा तो इसमें तीन तो है ही, इसमें नहीं होगा। तो नहीं कौन सा हो जाए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वहां पर नहीं कर लेंगे। क्योंकि जो अपने अर्थालंकार होते हैं, अर्थालंकार होते हैं, अर्थालंकार, अर्थालंकार कौन कौन से हो जाते हैं, अर्थालंकार हो जाते हैं उपमा, उपमा अलंकार हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है। और तीसरा हो जाता है, तीसरा हो जाता है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। तो ये हमारे उत्प्रेक्षा हो जाते हैं, ये शब्द अलंकार हो जाते हैं। तो उसमें होगा शब्द अलंकार नहीं है, तो नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपमा। क्योंकि श्लेष क्या है ये, बीस क्या लिखा है, ये बीप्सा होगा, ये बीप्सा, बीप्सा और बकरोक्ति। समझ रहे, पीडीएफ बनाने वाले अभी नए नए हैं हमारे, समझ रहे हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कर लेंगे। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई, सवाल के अंदर कह रहा है हमसे कि भाववाचक छांटिए, भाववाच्य कौन सा है इसके अंदर, इसके अंदर भाववाच्य कौन सा है वो ये कहना चाह रहा है। भाववाच्य, भाववाच्य पूछ रहा है हमसे। भाववाच्य आप अच्छे जानते हो, भाववाच्य वो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, जिसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं, और जिसमें असमर्थता, असमर्थता, असमर्थता का बोध होता है, असमर्थता का बोध होता है। जैसे दादी जी के द्वारा अनिल को डांटा गया, कोई दिक्कत नहीं है। तोता से उड़ा नहीं जाता, तोते से उड़ा नहीं जाता, तोते से उड़ा नहीं जाता। अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, तोते से उड़ा नहीं जाता, ऐसा ऐसा असमर्थकता क्या यहाँ पर बोध हो रहा है, ऐसा असमर्थकता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा भाई, ऑप्शन बी, तोते से उड़ा नहीं जाता, तोते से उड़ा नहीं गया या तोते से उड़ा नहीं जाता, दादी से चला नहीं जाता, पिताजी से खाया नहीं जाता, ये सब क्या हो जाते हैं, ये भाववाच्य के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है हमसे कि जो शब्द शब्दांशों, वाक्यों तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो वाक्यांशों को, वाक्यों को और शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो आप अच्छे जानते हो कि जो दो वाक्यों को जोड़ते, जैसे अभी बताया था मैंने, पीछे एक सवाल आया था, पीछे एक सवाल आया था, बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, कि, है ना। तो ये क्या होते हैं, किंतु, परंतु, है ना, अथवा, और ये जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, ये शब्द होते हैं समुच्चय बोधक, और ये कहीं ना कहीं किसको जोड़ने का काम करते हैं। जैसे राम बाजार जाता है परंतु श्याम नहीं जाता, परंतु जो आया है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं,
क्या कह रहा है भाई, इसमें कह रहा है हमसे क्या पुल्लिंग वाच्य शब्द छांटिए, पुल्लिंग छांटना है हमें। पुल्लिंग तो आप अच्छे जानते हो, पुल्लिंग क्रिया से भी पहचान सकते हैं, सर्वनाम से भी पहचान सकते हैं। कैसे? जैसे मैं यहाँ पर हूँ, कैमरा होता है या होती है, तो होता होती क्रिया है, आप लगा के देख लो, होता है तो पुल्लिंग, होती है तो स्त्रीलिंग। तो कैमरा होता है तो ये हमारा क्या बनेगा, ये पुल्लिंग बन जाएगा। उसके बाद पायल होती है, ये स्त्रीलिंग बनेगा। प्लेट होती है, ये भी स्त्रीलिंग बनेगा। तलवार होती है, ये भी स्त्रीलिंग। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है पुल्लिंग, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई, बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका। हिंदी आती है तो जरा बताओ। वो कह रहा है पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पसीने से युक्त, पसीने से युक्त मतलब स्वेदित, उसको स्वेदित बोल सकते हैं, स्वेदित। स्वे, देखो स्वेटर होता है, स्वीटर, स्वीटर मतलब पसीना लाने वाला, स्वीटर, जैसा आपने देखा हुआ स्वीटर, स्वेटर। स्वेटर मतलब ये टर क्यों लगा, यानी जो करता है किसी काम को उसको टर बोल देते हैं, जैसे डॉक्टर है ना। तो स्वीटर, सुई का मतलब होता है पसीना, सुई का पसीना, इसका अर्थ हो जाता है पसीना। और टर मतलब पसीना लाने वाला, पसीना लाने वाला, इसको स्वीटर होते हैं, वो स्वाटर नहीं होता है, वो स्वीटर होता है। उसी तरीके से पसीने से युक्त मतलब स्वेदित, स्वेदित। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, अगले सवाल पे आ जाते हैं भाई। क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है। लज्जा किसकी है भैया, तो आप अच्छे जानते हो लज्जा जो है किसकी है, तस्लीमा नसरीन की है। देखो ऑप्शन होगा इसमें कहीं ना कहीं, लज्जा किसकी है, तस्लीमा नसरीन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जीके का सवाल था, ये आपको आना चाहिए, समझ रहे हो बात को, जीके का सवाल था। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई, सवाल के अंदर कह रहा है हमसे कि तेज गर्मी में चलने के कारण वह हो गया। यहां पर, यहां पर हमें बताना है कि क्या हो गया, ये खाली स्थान है, फिलिंग द ब्लैंक, इसको भरना है। तेज गर्मी के कारण वह हो गया, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान भरे। समझ लो रिक्त स्थान है ये और इसको भरना है। तो क्या हो गया, निश्चेतन हो गया, निर्जीव, मृत या अचेतन हो गया, अचेतन, निश्चेतन। देखो निश्चेतन तो कुछ नहीं होता है, निर्जीव, निर्जीव थोड़ी ना हो जाएगा, निर्जीव मतलब मर थोड़ी ना जाएगा। तेज गर्मी के कारण वो क्या हो गया, अचेतन हो गया। अचेतन होता है क्या, अचेतन होता है मतलब बेहोशी की स्थिति, यानी कि बेहोश, बेहोश हो जाते हैं, बेहोश, बेहोश जिससे कोई होश नहीं रहता, समझ रहे हो। तो तेज गर्मी के कारण वो बेहोश हो गया या अचेतन हो गया। आगे आ जाते हैं, तो रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है अभी आगे, अरे खत्म हो गया क्या, अरे स्लाइड छोड़ दी। देखो क्या कह रहा है अगले सवाल पे, सवाल के अंदर कह रहा है हमसे निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। क्या पूछ रहा है हमसे, तत्सम पूछ रहा है, तत्सम। तो आप अच्छे जानते हो तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत के होते हैं, जो संस्कृत के होते हैं, जो संस्कृत के होते हैं वो तत्सम होते हैं, और तद्भव वो होते हैं जो हिंदी के होते हैं। तो बताओ इसमें कौन सा हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पर ये चंदा जो लिखा है ना, ये चंदा इस तरीके से लिखा जाएगा, चंदा, ये है चंदा। रात, तत्सम पूछा है ना हमसे, तत्सम तो संस्कृत का पूछ रहा है हमसे, तो चंदा मतलब ये इस तरीके का, ये ऐसा नहीं बल्कि ऐसा लिखा हुआ होगा। तो ये तो जो चंद्रबिंदी वाले होते हैं वो हिंदी के होते हैं, तो ये तो तद्भव है। रात, रात्रि होता है इसका, ये भी तद्भव है। बात, बात मतलब, बात मतलब बात, वार्तालाप करना, ये भी हो जाएगा। शिखा जो है हमारा, शिखा, शिखा, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये तत्सम बन जाएगा। क्या बनेगा, तत्सम बन जाएगा, शिखा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं, बस खत्म, बाय बाय टाटा। तो आज के लिए भाई इतने रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रोज वीडियो चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई।